मैं बताऊं, मैं कई बार जल्दीबाजी में लाल बत्ती को क्रॉस कर सकते हैं, मैंने भी किया होगा। लेकिन अब जब भी मैं देखता हूं, करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे एक चीज याद आती है, तुम एक पास्टर हो। मुझे ये बात याद आती है, बोले अगर कोई तुम्हें लाल बत्ती क्रॉस करते हुए देखेगा, कोई विश्वासी, तो वो बोलेगा देखो, अरे पास्टर ये लाल बत्ती को पार कर रहे, ये नियम का पालन नहीं कर रहे और ये हमें सिखाते हैं। लेकिन यहां भारत में जब हम रहते हैं ना, तो हम बहुत बार बड़े कैजुअल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं यूएस में था और मुझे वहां गाड़ी चलाने का मौका मिला, मेरे पास लाइसेंस था। मैं आपको कहूं, क्या मजाल कि कोई ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करे। जानते हैं क्यों? क्योंकि डर लगता है, अगर पकड़ लिया तो उठा के वापस भारत में उसी समय डिपोर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, हम जब विदेश में होते हैं तो हम वहां के नियमों से अधिक डरते हैं। तो सच में कहूं, हम अभी विदेश में हैं। पतरस क्या कहता है? तुम परदेशी हो। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना, क्योंकि तुम्हारा स्वदेश यहां नहीं है, तुम्हारा स्वदेश उस परमेश्वर के साथ है। सो ये जो चीजें हम सीख रहे हैं, ये हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण तभी बनता है जब हम उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो पता है हम क्या हो जाएंगे? हम बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, फरीसी बन जाएंगे, सदूकी बन जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु हमारे बारे में भी कहेगा, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। अधिक ज्ञान नहीं भी हो, थोड़ा सा भी ज्ञान हो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पण करें, प्रभु उस जीवन से प्रसन्न होता है। आप लूका में जब प्रार्थना सुनते हैं, एक फरीसी की और एक चुंगी लेने वाले की। फरीसी बहुत कुछ जानता है, उसको पता है कि उपवास किया जाना चाहिए, उसको पता है प्रार्थना करनी चाहिए, उसको पता है दशमांश देना चाहिए। लेकिन जब चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है, तो शायद वो कह रहा है, प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं पता, ये पता नहीं कौन कौन सी आत्मिक बातों की बात कर रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, मैं पापी हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। बस प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना। तो कई बार हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम दिखावटी प्रार्थना करते हैं। तो जो हम सीख रहे हैं उसको हम अपने जीवन में लागू करें। और हम क्या सीख रहे हैं? उत्तम टैबरनेकल, है ना, उत्तम सैंक्चुरी, उत्तम पवित्र स्थान, है ना। और हमने इस बात को जानने के लिए कल कई बातों को समझा। आज हम उसकी 5 बातें हम पहले वचन से लेकर 10 वचन तक हम देखेंगे और देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाएंगे। पहला वचन पढ़ लीजिएगा। पहला वचन कल का 2 मिनट का समझा दो। कल का मैं नहीं था, कल का 2-3 मिनट में बता दो थोड़ा। कल का 2-3 मिनट कल मैंने ये बताया था, ये जो मैंने आज आपको बताया है वो कल का ही बताया मैंने। हम विश्वास के साथ देखकर चलना है। जब आप सांसारिक व्यक्ति से पूछेंगे, वो कहेंगे भैया जो हम देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक परमेश्वर का भक्त देखकर नहीं, वो कहता है जो मैं विश्वास करता हूं उसको मानो मैंने देख लिया है। इब्रानियों 11 का 1 भी यही कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। तो कल मैंने टैबरनेकल जो मिलाप वाला तंबू है उसके बारे में मैंने काफी बातें बताई थी। लेकिन आज उसके अंदर के जो उपकरण हैं उसके बारे में सिंबॉलिक तौर से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चिंता मत कीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज वही बातें आप फिर से सीख लेंगे। हमने 5 बातें देखी थी एक वचन से लेकर 10 तक वचन में। ये 5 बातें क्या साबित करती हैं कि पुराने नियम का, पुरानी वाचा का जो सैंक्चुरी था, सैंक्चुरी यानी जो मंदिर था या उसको मिलाप वाला तंबू बोले, वो निम्न स्तर का था नई वाचा के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो। और वो निम्न स्तर का क्यों था? उसके 5 कारण 1 वचन से लेकर 10 तक वचन में लिखे हैं। और उसका पहला कारण है
उसका पहला वचन पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए पहला वचन, कोई भी। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। तो सबसे पहला, क्यों पुरानी वाचा का जो पवित्र स्थान निम्न है, इंफीरियर है, उसका पहला कारण वो अर्थली सैंक्चुरी थी, वो सांसारिक एक मंदिर था। राइट? अब आप देखिए 9 का 11 जब हम पढ़ते हैं, 9 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, हाथ का बनाया हुआ नहीं, यानी एक उस तंबू के बारे में बात कर रहा है जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, परंतु जब हम पुरानी वाचा के तंबू को देखते हैं वो हाथ का बनाया हुआ है। 8 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़िएगा। 8 अध्याय 2 वचन में लिखा है, और पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। ये दूसरे तंबू के बारे में लिखा है, लेकिन पहला तंबू किसने खड़ा किया था? मनुष्य ने खड़ा किया था। पुरानी वाचा का जो तंबू था वो परमेश्वर ने प्लान किया था, परंतु वो इसी संसार की सेवा के लिए प्लान किया गया था। और जब उसकी सेवा को हम देखते हैं तो हम उसे एक टाइप के रूप में समझ सकते हैं, छाया के रूप में समझ सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि वो तंबू के जो कार्यकलाप हैं वो एक उच्च स्तर के एक और तंबू को प्रकट कर रहा है, और वही है स्वर्गीय सैंक्चुरी, जिसके बारे में हम अभी सीख रहे हैं। ये जो यहूदी लोगों ने जब पहला तंबू बनाने की बात हुई, टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू जब बनाने की बात हुई, तो लोगों ने बड़ी उदारता से सामान ला कर मूसा को दिया। मैंने कल आपको बताया था 25, 26, 27 अध्याय, 35 से लेकर 40 तक अध्याय आपको पढ़ना है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, और अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अगर आप 36 अध्याय के 5, 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे, पढ़िएगा एक बार, 36 अध्याय निर्गमन, उसका 36 अध्याय। कविता आप पढ़ लो ना, आप फटाफट निकाल लो जिससे आप जल्दी जल्दी पढ़ सको। निर्गमन 36 अध्याय उसका 5, 6, 7। और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक खूबसूरत वचन है, मैं हमेशा इस वचन को फॉलो करता हूं, क्योंकि परमेश्वर जब किसी काम को करने के लिए कहता है, उस काम को करने का सारा बंदोबस्त परमेश्वर करता है। अगर कोई मनुष्य काम कर रहा है, मनुष्य को बंदोबस्त करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, खासकर प्रभु की सेवा करने वाले अगर सेवक लोग मेरे साथ हैं और सुन रहे हैं तो याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई काम कर रहे हैं, उसको करने का हर साधन परमेश्वर उपलब्ध कराएगा। और अगर आप अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा का नाम लेकर, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा उन साधनों का बंदोबस्त करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना सिर्फ नहीं, अगर आप 36 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी
कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने और वे सब काम करें। परमेश्वर साधन सिर्फ नहीं, परमेश्वर लोगों को भी आपको देगा। वाह, कितना खूबसूरत है ना ये जानना। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई काम करते हैं, जो परमेश्वर ने कहा उसे करने के लिए हम बस तैयार हो जाते हैं, तो उसके लिए सारा बंदोबस्त परमेश्वर करता है। उसके लिए लोगों को परमेश्वर तैयार करता है, लोगों को बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, जिससे उस काम को वो उत्तम रीति से कर पाए। और अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, ये काम कैसे करेंगे, इसका मतलब है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे। मैं अपने विचार बता रहा हूं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं। बहुत सारा सामान लाकर लोगों ने दिया और यहां तक कि लोगों को बुद्धि भी दी। और जब ये सारा काम पूरा हो चुका, सब कुछ बनाना कंप्लीट हो गया, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मूसा ने उस तंबू को खड़ा किया। जिस स्थान पर परमेश्वर ने कहा उसको खड़ा किया। 40 अध्याय उसके 17 वचन को देखते हैं। और दूसरे बरस के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया और मूसा ने निवास को खड़ा करवाया। देखो, ये निवास जो है ना, ये तंबू मनुष्य के द्वारा खड़ा कराया गया तंबू है, मूसा ने खड़ा करवाया। उसके 33 वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और उसने निवास के चारों ओर की वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दों को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर कर समाप्त किया। ये मंदिर मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ है। 34 वचन, 35 वचन, 34 और 35। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर सका। देखिए, जिसने बनाया वो ही प्रवेश नहीं कर पा रहा है। आज अगर कोई चर्च बनाए और उसमें चर्च का पास्टर एंटर ना करे, तो वो शायद किसी को भी एंटर नहीं करने देगा। बोलेगा भाई सबसे पहले तो मैं एंटर करूंगा। लेकिन वहां देखिए, जब मूसा ने बनाया, सब कुछ कराकर जब उसको खड़ा किया, वो तेज इतना अधिक था कि मूसा भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। तो देखिएगा, परमेश्वर की महिमा उस स्थान पर प्रकट हुई, परंतु उसके बावजूद भी वो एक सांसारिक बिल्डिंग थी, है ना? सांसारिक बिल्डिंग थी, मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ और संसार की चीजों के द्वारा बनाया हुआ। और चूंकि वो एक सांसारिक बिल्डिंग थी, इसलिए उसमें काफी कमजोरियां थी, काफी वीकनेसेस थी। और चूंकि उसमें काफी वीकनेसेस थी, इसलिए उसको रिपेयर करने की भी उसको आवश्यकता थी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट। सॉरी, चूंकि ये एक बिल्डिंग हाथ का बनाया हुआ था और मटेरियल चीजों से बनाया हुआ था, इसलिए समय समय पर उसमें टूट फूट भी होती थी, उसमें कमजोरियां भी आती थी, इसलिए उसको सुधार करने की भी आवश्यकता थी। अब देखिए, ये तंबू एक स्थान पर खड़ा था, तो इसका अर्थ क्या है? ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से वो एक ही जगह पर हो सकता है। अगर वो इजराइल में है तो वो इजराइल में ही होगा। उस समय वो अफ्रीका में नहीं हो सकता, उस समय वो इंडिया में नहीं हो सकता। यानी उसका लाभ सिर्फ वहीं के लोग उठा सकते हैं। और यहां तक कि वो जो तंबू था, वो सिर्फ नेशन ऑफ इजराइल के लिए था, पूरे संसार के लिए नहीं था, है ना? और देखिए, 9 अध्याय 2 से लेकर 5 तक जब वचन को हम पढ़ेंगे, तो हमें कुछ और चीज समझ में आएगी। तो आपको समझ में आया क्यों इंफीरियर है, क्यों ये निम्न है? एक, ये हाथ का बनाया हुआ था। दूसरा, मनुष्य के द्वारा खड़ा किया गया था। तीसरा, इस संसार के लिए ही था। चौथा, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए वो उपलब्ध था। तो ये सब चीजें
क्या साबित करती हैं कि हमारा जो स्वर्गीय वेदी है, स्वर्गीय पवित्र स्थान है, उससे ये बहुत निम्न दर्जे का था। ओके, अब 2 से लेकर 5 तक वचन को पढ़िएगा। 2 वचन से लेकर 5 तक वचन। क्योंकि एक तंबू बनाया, या पढ़िए कोई, हाँ सियाराम पढ़ लीजिए आज। क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल पल गया और वाचा की पट्टियां थी। इसके ऊपर दोनों तेजोमय स्वरूप थे और प्रायश्चित के ढकने का छाया किया हुआ था। इनका एक करके वर्णन करने का भी अभी अवसर नहीं है। ओके, तो अब देखिए 2 वचन से लेकर 5 तक वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस तंबू में क्या क्या चीजें रखी उसके बारे में बहुत ही छोटा सा वर्णन किया है और ये कहा है कि इसका वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, यानी बाद में करेगा। अब आप 2 वचन को देखिए, कॉन्ट्रास्ट। 9 अध्याय उसका 2रा वचन उसकी शुरुआत में लिखा है, अर्थात एक तंबू बनाया गया। अब 7 वचन देखिए, उसका शुरुआत पर दूसरे में। अभी समझ में आ रहा है आपको? एक तंबू और दूसरा, ये जो दूसरा है, पहला फर्स्ट और सेकंड, पहला है होली और दूसरा है होली ऑफ होलीज, अति पवित्र। उस स्थान को वहां पर प्रकट किया गया है और इसके अंदर जितने उपकरण रखे गए हैं उन सबका एक बहुत ही गहरा आत्मिक अर्थ है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि यहां पर भी लिखा है ना, अभी उनका बताने का बखान करने का अवसर नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे ही आप पवित्र स्थान में जाते हैं, आपको सबसे पहले दिखाई देती है कैंडल स्टिक। एक कैंडल स्टिक दिखाई देती है। मैंने कल आपको बताया था ना, दीवट जिसको बोलते हैं, दीवट, 7 कैंडल्स जिसमें लगे हुए हैं, एक दीवट दिखाई देती है। आप नोट कर लीजिए, निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 31 वचन से लेकर 40 वचन तक, 27 अध्याय 20 वचन से 21 वचन तक और 37 अध्याय 17 वचन से 24 वचन तक। ये 3 रेफरेंसेस आप कैंडल स्टिक के संदर्भ में आपको अच्छी तरह उस दीवट के संदर्भ में दिखाई देंगे। 25, 31 to 40, 27, 20, 21, 37, 17 to 24। इसको लैम्प स्टैंड भी बोल सकते हैं। देखिए, उस पवित्र स्थान में हमने देखा वो तंबू में पर्दे लगे हुए हैं और बाहर भी पर्दा है, कोई विंडो नहीं है। अगर रोशनी का कोई माध्यम है तो केवल और केवल वो दीवट है और ये दीवट मदद करती है उन याजकों को उनके सेवा कार्यों को उचित रूप से निर्वहन करने में। अगर ये नहीं होगा तो वो वहां पर सेवा टहल नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब परमेश्वर ने इजराइल नेशन को बनाया था तो परमेश्वर ने इजराइल से ये आशा की थी कि इजराइल राष्ट्रों के लिए एक ज्योति बनेगा। आज देखिए, इजराइल में बड़ा युद्ध चल रहा है, इजराइल पर सबकी नजरें हैं, इजराइल के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। अगर आयशिया की भविष्यवाणी को आप पढ़ें, 42 अध्याय उसका 6 वचन और 49 अध्याय उसका 6 वचन, इन 2 वचनों को एक बार पढ़ लीजिए। 42 अध्याय आयशिया उसका 6 वचन और 49 उसका 6 वचन। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ये इजराइल के लिए कहा है। इजराइल इज गोइंग टू बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और अब 49 का 6 भी देख लीजिए, 49:6। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो
हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल की रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। यानी रोशनी इज़राइल को बनाकर रखा परमेश्वर ने। अब जब उस पवित्र स्थान में वो जो कैंडल है वो किस बात को दर्शा रहा है? एक रोशनी को दर्शा रहा है, एक लाइट को दर्शा रहा है। ये किसको प्रकट करता है? प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। जीसस इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यूहन्ना 8:12 में भी है, मत्ती 6 में भी है। और हर एक विश्वासी वो एक रोशनी के समान इस संसार में अपनी ज्योति को प्रकट करना है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन जब आप पढ़ेंगे आपको देखिए क्या दिखाई देगा। 2 अध्याय 14 और 15 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपकों के नाई दिखाई देते। जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते रहो। पौलुस बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 6 में? तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। देखिए, पुरानी वाचा में इज़राइल को परमेश्वर ने जगत की ज्योति ठहराया था, परंतु इज़राइल उस कार्य को करने में सक्षम नहीं रहा। परंतु जब नई वाचा में हम आए तो एक नया प्रकाश उदित हुआ। वो क्या था? मसीह यीशु, हर एक उस पर विश्वास करने वाले। तो अब आप देखिएगा कि उस पुरानी वाचा का जो लैंप है वो एक संदेश तो दे रहा है, लेकिन उसकी व्याख्या आप नए नियम में जब आते हैं, नई वाचा में, तो हर एक विश्वासियों के जीवन से आप उस बात को देख सकते हैं। पौलुस क्या कह रहा है कि जिनके बीच में जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई दो। मैं और आप एक दीपक के समान है जो इस अंधियारे से भरे हुए संसार में उजियाले का कारण बनते हैं। अब आप देखिएगा, दीवट के बाद एक और चीज दिखाई देती है, एक टेबल ऑफ शोब्रेड। इसे शोब्रेड बोलते हैं, दिखावे की रोटी। और उसमें क्या होता है? एक टेबल है, उसमें 12 रोटियां रखी गई हैं और हर ये रोटी को हर क्या करता है? हर कुछ समय के बाद उसको बदलता है। साबत के दिन, हर साबत यानी 7 दिन में उस रोटी को वो बदलता है, उस रोटी को हटाता है और नई रोटी रखता है। पर पुरानी रोटी का क्या करता है? याजक को ही वो पुरानी रोटी खानी होती है और वो भी उसी तंबू के अंदर ही खानी होती है, बाहर नहीं ला सकता। और ये रोटी किस बात को दर्शाती है? आप इसका रेफरेंस आप ले लीजिए, पहले रेफरेंस लिख लीजिए, निर्गमन 25 अध्याय 23 से लेकर 30 तक वचन, 37 अध्याय 10 से 16 तक। विभिन्न आप नोट करवा रहे हो ना? 37 अध्याय 10 से 16 तक और लेव व्यवस्था 24 अध्याय 5 से 9 वचन तक। Exodus 25:23 to 30, 37:10 to 16, and Leviticus 24:5 to 9. और ये जो मेज पर रखी हुई रोटियां हैं, इन्हें द ब्रेड ऑफ प्रेजेंस बोलते हैं। प्रेजेंस यानी उपस्थिति में रखी गई रोटियां। मैंने आपको कहा प्रीस्ट ही खा सकता है और उसको खाने का तरीका है पवित्रता के साथ उस मंदिर में उसके अंदर ही खा सकता है। अब ये 12 रोटियां किस बात को दर्शाती हैं? ये इज़राइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती है और वो ये दिखाती है कि ये 12 गोत्र जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र स्थान में रखी हुई है, इसलिए वो अभी तक बचे हुए हैं, अभी तक वो सस्टेन किए हुए हैं। और जब इसका हम नए नियम में शैडो जब देखते हैं
तो यूहन्ना 6 अध्याय 48 वचन से लेकर 51 तक वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो मुझ में से खाता है वो कभी नहीं मरता। देखिएगा, ये पुरानी वाचा का तंबू क्यों इंफीरियर है, क्यों निम्न है? क्योंकि वहां जो रोटी थी वो सिर्फ और सिर्फ याजक ही खा सकते थे। लेकिन जब नई वाचा में हम प्रवेश करते हैं, वहां पर याजक नहीं, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो उस यीशु के शरीर रूपी रोटी को खा सकता है और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा? इसलिए वो निम्न स्तर का है। अब गोल्डन ऑल्टर है। इसके बाद एक और चीज है, सोने की एक वेदी, धूपदान जिसको बोलते हैं। निर्गमन 30 अध्याय 1 से लेकर 10 तक वचन। इसलिए मैंने आपको बोला था ये वचन आप पढ़ेंगे तो आपको और गहराई से समझ में आएगा। निर्गमन 30 अध्याय 1 से 10, 37 अध्याय 25 से 29 और अभी हम इब्रानियों 9 के 4 में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना भरा हुआ सोने का मर्तमान और हारून की छड़ी। सोने की धूपदानी, तो सोने की धूपदानी पवित्र स्थान में है, अति पवित्र स्थान में नहीं है। परंतु इसकी सेवकाई कई बार अति पवित्र स्थान में भी होती है। जानते हैं कैसे? ये जो धूपदान है इसको हर समय जलते रहना है। इसमें आग हमेशा होनी चाहिए, आग बुझ नहीं सकती। हर सुबह और शाम याजक लोग पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे और उस वेदी पर आग लगाते थे, मतलब वो आग जलती रहती थी और उसके लिए याजकों का चुनाव किया जाता था। अगर लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जकरिया के नाम की चिट्ठी निकली कि वो जाकर क्या करे। देखिए लूका 1 का 9 पढ़ लीजिए, लूका 1 अध्याय उसका 9 वचन। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाए, ये धूप जलाना, ये हमेशा आग जलती रहती है। परंतु पता है इसकी अति पवित्र स्थान में इस वेदी की एक सेवकाई है। क्या होता है? द डे ऑफ अटोनमेंट, जो प्रायश्चित का दिन है, उस दिन महायाजक आता है और ये जो धूपदान है जो पवित्र स्थान में रखा है, इसमें से कुछ कोयले निकालता है और उसे लेकर अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। यानी ये जो सोने की जो धूपदान है, ये रखी तो पवित्र स्थान में है, लेकिन इसकी सेवकाई अति पवित्र स्थान में भी होती है, वर्ष में एक बार। अब लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय 12 से लेकर 14 तक वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात दिखाई देगी। वो जाता है और अति पवित्र स्थान में उस धूप को जलाता है। और ये जो धूपदान है, इसमें सुबह और शाम आग जलाई जाती है। इसलिए आप भजन संहिता 141 एक बार पढ़िएगा, सैम्स 141 भजन 141 उसका 2 वचन। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न-बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न-बलि ठहरे। 2 समय में धूप जलाई जाती थी और पौलुस इसको किसका नमूना बता रहा है? प्रार्थना का नमूना बता रहा है। यानी ये जो धूप जल रही है ना, इसको दाऊद क्या कह रहा है? मानो ये प्रार्थनाएं हैं। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो दाऊद ये कह रहा है मानो कि ये प्रार्थनाएं हैं जो एक धूप के रूप में जलती हैं और परमेश्वर के सामने प्रकट होती है। अब ये जब हम नई वाचा में आते हैं तो ये किस बात को हमें याद दिला रहा है? यीशु मसीह
हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। He is interceding for us। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 33 और 34 वचन। रोमियो 8 का 33 और 34। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह, वह जो मर गया वरन मुर्दों से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन कर रहा है। जब ये धूप जल रही है ना, याजक जाकर सुबह और शाम धूप जलाते हैं, तो मानो एक तरह से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, ये धूप जलने से जैसी खुशबू ऊपर पहुंच रही है, मानो हमारी प्रार्थनाएं भी ऊपर पहुंच जाए। लेकिन जब हम नई वाचा में आते हैं तो मसीह यीशु हमारे लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। ये कितना अच्छा उदाहरण। तो 3 चीजें पवित्र स्थान में, और उसके अंदर जब हम पहुंचते हैं तो अति पवित्र स्थान, वहां पर केवल एक ही चीज रखी है, और वो क्या है? वाचा का संदूक। छोटा सा एक संदूक है, लकड़ी का एक चेस्ट है जिसको सोने से मंडवाया गया है। कितना सा है? 3 फुट 9 इंच लंबा, 2 फुट 3 इंच चौड़ा और 2 फुट 3 इंच ऊंचा, यानी इतना सा लकड़ी का एक बक्सा है। और इसी के लिए मारामारी थी। यहूदी लोग इसके लिए कितना परेशान रहे जब फलिश्ती उसको चुरा कर ले गए, शीलो में जब ले गए। देखिए, ये जो वाचा का संदूक है, ये लकड़ी का है, इसको सोने से मंडवाया गया है, और इसके ऊपर 2 करूब विराजमान है, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए, और उसे मर्सी सीट कहा गया है। उसे परमेश्वर का मर्सी सीट कहा गया है, यानी परमेश्वर का सिंहासन कहा गया है। आप निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 10 वचन से लेकर 22 वचन तक, और परमेश्वर की उपस्थिति कहां है? वो जो 2 करूब बने हुए हैं ना, उन करूबों के बीच में। अब आप देखिए, आप भजन संहिता 80 का 1 वचन, 99 का 1 वचन पढ़िए, वहां पर आपको समझ में आएगा। Psalms 80 verse 1, Psalms 99 verse 1। मिला? हे इज़राइल के चरवाहे, तो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है। कान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। करूबों पर विराजमान है। देखिए भजनकार क्या कह रहा है? परमेश्वर कहाँ विराजमान है? करूबों पर विराजमान है। ये मर्सी सीट को बता रहा है। उस पुरानी वाचा में 2 करूबों के मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट किया गया है। 99 का 1 भी पढ़िए, वहां पर भी आप देखेंगे, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है। करूबों पर विराजमान है। देखिएगा, डे ऑफ अटॉनमेंट, जो प्रायश्चित का दिन होता है, उस दिन महायाजक उस अति पवित्र स्थान में जाता है, और ये जो वाचा का जो संदूक है, उसके ऊपर लहू का छिड़काव करता है। कौन सा लहू? जो आंगन में वेदी के ऊपर जानवर मारे गए थे, वो लहू छिड़का गया था। उस लहू में से कुछ लाकर वो वाचा के संदूक के ऊपर छिड़काव करता है। और ये किस बात को प्रकट करता है? परमेश्वर जब वाचा के संदूक में 3 चीजें हैं। क्या क्या है? एक, व्यवस्था लिखा हुआ पत्थर, दूसरा मन्ना का बर्तन, तीसरा हारून की छड़ी। ये 3 चीजें वहां पर है। और जब वो लहू का छिड़काव याजक महायाजक करता है, तो ये इस बात का प्रतीक है, परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है, उस व्यवस्था की पत्थर को जब देखता है, तो उसे पता है कि ये व्यवस्था लोगों ने तोड़ दी है, परंतु वो टूटी हुई व्यवस्था को नहीं देखता, परंतु वो लहू को देखता है। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर देखता है, व्यवस्था तो परमेश्वर ने, लोगों ने तोड़ दी, और व्यवस्था तोड़ने पर उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु अब परमेश्वर व्यवस्था के टूटेपन को नहीं देखता, परंतु उस वाचा के संदूक के ऊपर के ब्लड को देखता है। और जब उस लहू को देखता है, तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। ये किस बात को दर्शाता है? मसीह यीशु
हमारा मर्सी सीट है, वो दया का वो सिंहासन है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 2 वचन में आप पढ़ सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसके 25 वचन में पढ़ सकते हैं। निकालिए पहला यूहन्ना उसका 2 का 2, वहां पर क्या लिखा है? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। वाह! अब देखिएगा, वहां पुराने नियम में वाचा के संदूक के ऊपर जब लहू छिड़का जाता था तो 12 गोत्र जो इजराइल के थे उनके ऊपर छुटकारा होता था। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रायश्चित केवल हमारा नहीं परंतु सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। पुराने नियम में मेमने का या किसी जानवर का लहू वहां छिड़कते थे, लेकिन नए नियम में जब हम देखते हैं मसीह यीशु ने अपने आप को बलिदान कर उस अनुग्रह के सिंहासन पर जब छिड़क दिया तो परमेश्वर ने हमें सिर्फ नहीं पूरी मानव जाति को उसने पापों से मुक्त कर दिया। पुराने नियम में जो मेमने का लहू था वो पाप को कुछ समय के लिए ढांप देता था, लेकिन 10 अध्याय इब्रानियों 10 अध्याय उसके पहले वचन को जब आप पढ़ते हैं हम देखते हैं कि हर वर्ष वो बार बार उसको दोहराते थे, प्रतिवर्ष अचूक से उस बलिदान को चढ़ाते थे, परंतु जो भी वहां आते थे उनको कभी भी वो लहू सिद्ध नहीं कर पाया, वो बलिदान सिद्ध नहीं कर पाया। पापों को ढांप दिया 1 साल के लिए, परंतु अगले साल फिर वो आए बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन हमारा जो मर्सी सीट है, हमारा जो अनुग्रह का सिंहासन है, वो कौन है? मसीह यीशु है। उसके लहू ने हमारे अपराधों को छिपाया नहीं परंतु हमेशा के लिए उनको धोकर कर शुद्ध कर दिया। We become righteous, हम सिद्ध हो गए। जब हम इस उपकरणों को देखते हैं, एक एक चीजों को जब हम देखते हैं, ये बहुत ही आत्मिक संदेशों को, आत्मिक सत्यों का बखान करते हैं। हर फर्नीचर जो वहां पर है उनका एक वैल्यू है, परंतु इन सबको जब हम समझते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है, ये सब एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। कैंडल स्टिक को यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है, रोटी को इजराइल के 12 गोत्रों के लिए इस्तेमाल किया गया है, उस वेदी को उस प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और वाचा के संदूक के ऊपर छिड़काए हुए लहू को उस पाप की क्षमा के रूप में प्रकट किया गया है। लेकिन जब इन सबको आप समझ लेंगे, उस छाया का प्रकटीकरण जब आप देखेंगे तो वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? पुराना जो तंबू है वो निम्न है मसीह यीशु के उस नए तंबू से। समझ में आ रहा है ना? हम यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों पुरानी वाचा का तंबू इंफीरियर है। ओके, जब हम 6 और 7 वचन को पढ़ते हैं, 6 और 7 वचन को भी देख लीजिए, समय हो गया है। 9 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। जब ये वस्तुएं रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं, पर तंबू में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। अब आप देखिए क्यों ये तंबू इंफीरियर है। उसका एक और कारण कि ये जो स्थान है ये सब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, इनएक्सेसिबल है, परमिटेड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लेवी जा सकते हैं और याजक जा सकते हैं, और यहाँ तक कि अति पवित्र स्थान में तो महायाजक ही जा सकता है, और वो भी साल में केवल एक ही बार जा सकता है। और जब महायाजक अंदर जाता है तो पहले वो अपने लिए बलिदान चढ़ाता है, उसके पापों के लिए, और उसके बाद इजराइल के लोगों के लिए बलिदान चढ़ाता है। ये कितना अजीब सा बात है। लेकिन जब इसके कॉन्ट्रास्ट में जब हम हेवनली टैबरनेकल को देखते हैं, उस स्वर्गीय तंबू को जब हम देखते हैं, वो हर एक के लिए खुला हुआ है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। वाह! देखिए, पुराना तंबू सिर्फ लेवियों के लिए और यहूदियों के लिए है। उसमें भी क्या है? याजक ही प्रवेश कर सकता है पवित्र स्थान में, आंगन तक तो फिर भी आ सकता है लोग। वो भी कौन? वो यहूदी होना चाहिए या लेवी होना चाहिए। लेकिन
यीशु मसीह का जो टैबरनेकल है, जो स्वर्गीय जो तंबू है, जो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ है, उसमें हर एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। हर एक व्यक्ति सिर्फ नहीं, हर एक समय में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए कोई समय भी नहीं है। अटोनमेंट, डे ऑफ अटोनमेंट का इंतजार करना पड़ता है, प्रायश्चित के दिन का इंतजार करना पड़ता है उस महायाजक को उस अति पवित्र स्थान में जाने के लिए। लेकिन जब हम उस मसीह के तंबू की बात करते हैं तो हर समय उसमें प्रवेश किया जा सकता है, हर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है। मैं कुछ वचनों को पढ़कर समाप्त करूंगा। 10 अध्याय का 19 से लेकर 25 तक वचन जो इस सत्यता को और अच्छी तरह से आपको समझाएगा। देखिए क्या लिखा है। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस जीवते और नए मार्ग से प्रवेश, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो जाता है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले काम और उस उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखें त्यों और भी अधिक यह किया करें। आप देखिए कितना खूबसूरत है ये। पुराना टेंपल में, पुराने तंबू में यहूदी ही प्रवेश कर सकते हैं, याजक ही प्रवेश कर सकते हैं, परंतु यहां देखिए हर एक जन यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो जाता है। कोई धर्म, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई रंग, कोई जाति, कोई भाषा, कोई अलगदाई नहीं, अब कोई दास नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, हर एक जो मसीह में है उस मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों 4:16 में भी हम यही पढ़ते हैं। तो हमें ये हियाब होता है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब हर समय हियाब के साथ उपस्थित हो सके। पुराने नियम में याजक जब अति पवित्र स्थान में जाता था, महायाजक, मुझे लगता है वो डर के जाता होगा, अपने घर में बोल के जाता होगा, अगर मैं नहीं आया तो मुझे याद रखना नहीं रखना मालूम नहीं। लेकिन इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि कोई याजक ऐसा मरा हो। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं प्रियो, हम पुराने नियम के नहीं हैं, हम पुरानी वाचा के नहीं हैं, हम नई वाचा के हैं। हम मूसा की व्यवस्था के नहीं हैं, हम मसीह की व्यवस्था के हैं। हम अगर पुराने मंदिर में होते तो अश्विन जी, वर्गीस अंकल, हम तो प्रवेश ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम ना तो लेवी हैं ना हम यहूदी हैं। लेकिन हम नई वाचा के हिस्सेदार बन गए जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तो देखिए मैं और आप एक पवित्र और जीवित उस रास्ते से हम उसके करीब हम जा सकते हैं उस मसीह के लहू के द्वारा। तो आइए प्रियो, अपने उस विश्वास को और धीरज के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहे, कोई हमें उससे अलग ना कर दे पाए। जो हमने विश्वास किया है उसी में चलते रहे। गलातियों में पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हारे हृदय को मोह लिया है कि तुमने आत्मा में शुरू किया है और शरीर में खत्म कर रहे हो। आत्मा में जो शुरू किया है आत्मा में ही उसे आगे ले जाएं। और हमारे डीपर रूट का जो थीम वर्ड क्या है, अतः जब तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते हुए अत्यधिक बढ़ते चले जाओ। मसीह में जड़ पकड़िए प्रियो। ये इब्रानियों की पुस्तक, ये नई वाचा का जो मंदिर, नई वाचा, उत्तम बलिदान, ये सब समझना थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन हम दूध पीने वाले नहीं होने चाहिए, हम ठोस आहार खाने वाले होने चाहिए। ये हम समझे।
ये हम अपने जीवन में हासिल करें। और जब इसे समझेंगे हम क्या हो जाएंगे? 6 अध्याय में क्या लिखा है? समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आप में से कुछ लोग गुरु बनना शुरू हो जाए। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। आज भी इस वचनों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। पास्टर देवाशीष साहब आप प्रार्थना कीजिए, और विशेष आप प्रार्थना कीजिए हमारे पास्टर रामफूल जी की बेटी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कशिश का बहुत तबीयत खराब है, उसको बैक पेन है। आज के वचन को लेकर और इन दोनों के लिए भी आप प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। पिता हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए, जिनको इन दिनों में हम सीख रहे हैं। प्रभु जी कई बार हमें इन वचनों को समझना कठिन हो पड़ता है, लेकिन धन्यवाद देते प्रभु अपने दास के मार्फत से। और पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर उन वचनों से जिनके द्वारा बाप हम इन बातों को सीख सकते हैं और आपके करीब आ सकते, आप हमारी सहायता करते, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से बाप जिन अध्यायों को हमें पढ़ने के लिए और हमें मनन करने के लिए बोला गया प्रभु, हमें हमारी सहायता कीजिए ताकि हम उसको पढ़ सके, मनन कर सके और बाप